वैसे तो भिंडी जनरली सभी को पसंद होती है, लेकिन अगर वही दही वाली मसाला भिंडी हो तो ये आम से भिंडी भी खास हो जाती है। तो चलिए फिर बनाते हैं वही आम से भिंडी कुछ खास तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने भिंडी ले ली है। भिंडी वैसे हमें थोड़े छोटे साइज़ की चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे बड़ी बड़ी भिंडी मिली तो मुझे वही लेके आनी पड़ी। लेकिन आप देख के लाइएगा, अगर आपको थोड़ी छोटी एक फिंगर साइज़ भिंडी मिल जाए जो आपकी कन की उंगली के बराबर हो तो आप उसे लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर के टॉप के पार्ट को और टेल को कट कर लेना है। सारी भिंडी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे पहले। तो देखिए मैंने सारी भिंडी के ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट को कट कर लिया। अब हमें इन्हें बीच में से कर देना है 2 पार्ट, और कोई भिंडी बहुत ज़्यादा लंबी हो तो उसके हम 3-3 पार्ट भी कर लेंगे। और इसी तरीके से सारी को पहले तैयार करेंगे, उसके बाद में करेंगे आगे का प्रोसेस। अच्छा, जनरली हम सब्जियां कई बार ऐसा होता है कि काट लेते हैं पहले, उसके बाद में उनको धोते हैं, लेकिन भिंडी के साथ हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले हमें उसे अच्छे से धो के साफ़ करना है और उसे कपड़े से पोंछ के उसके बाद में ही उसे काटना है, जिससे वो लिस-लिसी ना बने। एक बार बीच में से हाफ इन्हें कर लें तो उसके बाद में देखिए इनको उठा के इस तरीके से हमें इसमें चीरा लगाना है। और ध्यान रखिएगा कि एक बार इन्हें खोल के ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इनमें कीड़े कई बार निकलते हैं। तो उन्हें चेक करने के बाद में सारी भिंडी हमें इसी तरीके से स्लिट कर लेनी है। अच्छा, बीच में हमने इस तरीके से जो ये चीरा लगाया है वो इसलिए लगाया है जिससे कि आगे जो भी हम मसाला वगैरह इसमें डालेंगे तो वो अंदर तक इजीली जा पाए। तो अब ये देखिए मैंने अपनी सारी भिंडी काट के तैयार कर ली है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस पे। तो देखिए यहाँ मैंने ले लिया है 1 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी हरी मिर्चें। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब कुछ मिर्चों को मैं काट रही हूँ, इनको ऐसे पतला पतला बारीक बारीक, और बाकियों को मैं काट रही हूँ इस तरीके से लंबा लंबा और पतला पतला। अब ये 2 तरीके से क्यों काट रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल हम इन्हें काट के तैयार कर लेते हैं, और इसके बाद में अपना ये जो अदरक है इसको भी ग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए अब अपनी भिंडी पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बोल में अपनी भिंडी डाल ली है जिनको हमने पहले से काट रखा था। इसी के साथ में इस पे डाल रही हूँ अपनी ये जो लंबी लंबी हमने हरी मिर्चें काट के रखी थी वो भी। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अच्छे से डालना है यहाँ पे हमें, क्योंकि ये काफ़ी इसके टेस्ट को इन्हेंस करता है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें कलर के लिए। अब इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल की, और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि भिंडी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो चलिए इधर हम ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरा दही, जो कि हंग कर्ड है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख दिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले, जैसे कि मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, 2 चम्मच भर के दोबारा से यहाँ पे धनिया का पाउडर डाला है, और हल्दी पाउडर साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों के साथ में मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल, और इन सभी चीज़ों को कर लूँगी मिक्स। चलिए, तो अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। अब सरसों का तेल यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने भिंडी में भी डाला हुआ है और इधर जो दही वगैरह की ग्रेवी है उसमें भी डाला है, और साथ में अभी और भी डलेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें कम ही डालना है। अब इन भिंडी को हमें अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है, और यहाँ पर हमें इन भिंडियों को कुक कर लेना है लगभग 70 to 80%। इसे पूरी तरीके से हमें यहाँ पर नहीं बना लेना है, नहीं तो ये जब दही के साथ बनेगी तो ये लिस-लिसी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें दही की ग्रेवी अलग से पकानी है और भिंडी को अलग से पकाना है, क्योंकि अगर हमने इन्हें साथ में पकाया तो इसमें बहुत ज़्यादा भिंडी में गीलापन आ जाएगा, लिस-लिसी बन जाएगी, क्योंकि हम भिंडी में कभी भी पानी नहीं डालते हैं, इसीलिए इन्हें हमें दोनों को अलग अलग बनाना है। तो इधर मैंने अलग से पैन ले लिया है, भिंडी को मैंने दूसरी गैस पर चढ़ा दिया है। अब इस पैन में मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, और साथ में डाल रही हूँ खड़ा धनिया, ये साबुत धनिया है। इसी के साथ जो हमने ये अदरक को कद्दूकस करके रखा था और हरी मिर्चों को बारीक काट के रखा था, उसे भी हम यहीं पे डाल लेंगे, और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लेंगे कि अदरक का कच्चापन भी निकल जाए और सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएं। आप अगर इसमें प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो वो आप इसी स्टेज पे डाल लीजिएगा, मैंने आज उसको स्किप किया है।
तो ये सब चीज़ें भुन गई हैं, तो इसके बाद में हम इसमें डाल रहे हैं अपनी दही वाली जो ग्रेवी हमने तैयार करके रखी थी। एक चीज़ मैं पहले भूल गई थी उसमें डालना, वो था बेसन। तो उसी के साथ, दही के साथ हमें 1 चम्मच भर के बेसन डालना था, जो उसमें अच्छे से मिक्स कर देना था। अच्छा, इसमें एक और मैंने गलती कर रखी है कि दही को मैंने बहुत ज़्यादा देर के लिए छन्नी में नहीं डाला था, जिसकी वजह से यहाँ पे दही जो है वो मेरी पतली दिखाई दे रही है। तो जब आप इसको बनाएं तो दही को अपनी अच्छे से काफ़ी देर के लिए 1 से 2 घंटे कम से कम उसको आप छन्नी में डाल के रखिएगा, जिससे उसका सारा पानी निकल जाए। अब यहाँ पे मुझे इसे पकाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इस वजह से, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो इतनी ग्रेवी पक रही है, इतने अपनी भिंडी भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए भिंडी हमारी ऑलमोस्ट डन है, बहुत ही हल्की सी कसर रह गई है। अब तो इसकी गैस को बंद कर देते हैं। इधर देखिए हमारी ग्रेवी भी पक के गाढ़ी हो चुकी है, इसमें रोगन भी छोड़ दिया है, इसका कलर भी अच्छा सा हो गया है। अच्छा, मेरी दही यहाँ पे थोड़ी पतली थी इसलिए मैंने यहाँ पानी नहीं डाला है, लेकिन अगर गाढ़ी दही होगी तो इस स्टेज पे हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा और उसे पकाना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे भिंडी को गैस पे रख दिया है दोबारा से, और यहाँ पे अपनी जो ये पकी हुई ग्रेवी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे और साथ में ही थोड़ी देर के लिए इनको पकाएंगे, जिससे सारे फ्लेवर्स आपस में एक दूसरे से मिल जाएं। इसे 3 से 4 मिनट के लिए अब हम ढक के पकाएंगे। और उसके बाद में देखिए खोल के देख रहे हैं तो इसके ऊपर आप देखेंगे कलर कितना सुंदर आ रखा है, रोगन बहुत अच्छे से छोड़ दिया है, हमारी भिंडी और सब कुछ ग्रेवी बहुत अच्छे से पक भी चुकी है और ये लगभग तैयार है। अच्छा, ये बन तो चुकी है लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं लग रही है अभी, तो चलिए फिर इसे कुछ खास बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन में लिया है थोड़ा सा देसी घी। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी किशमिश, साथ में डालूँगी थोड़े से काजू, और इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें। और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, जब तक हमारे ये जो काजू हैं थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए और हमारी किशमिश भी अच्छे से फूल जाएं। बस तभी तक के लिए हमें इन्हें फ्राई करना है। एक बार मेरे काजू और किशमिश यहाँ पे फ्राई हो गए हैं तो मैंने इसी के साथ यहाँ पे डाल दी है थोड़ी सी राई भी। अब ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी तैयार है उसी के ऊपर हम ये डाल देंगे अपनी टेम्परिंग। तो चलिए इसको गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए के साथ। हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है, तो इसको सर्व करिए रोटी, पूड़ी, पराठे, नान या किसी भी चीज़ के साथ। और बताइए मुझे आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।